अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट व्यू। और यहाँ पर इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। उनसे हम मार्केट को जानेंगे टेक्निकली, और साथ ही साथ में जो है PSX की मार्केट को भी जानेंगे कि आज मार्केट कैसी थी और कल कैसी रहेगी, और उसके साथ ही साथ इनके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी हम जानेंगे। तो चलिए, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं आपका चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन के साथ वो शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर आज हमने देखा गोल्ड ने फिर जो है वो हेडलाइंस बनाई और ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया अराउंड 3509 का। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो देखने में आ रही है कि जो ट्रम्प और फेड के चेयरमैन पावेल हैं उनके दरमियान उनके ऊपर बेसिकली एक्विजिशंस लग रही है ट्रम्प की तरफ से। कि बेसिकली अब वो पावेल का एक अपना स्टांस है, वो चाह रहे हैं कि जब तक लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन के नंबर्स ड्रॉप नहीं होते सिग्निफिकेंटली तो फेड जो है वो रेट कट्स के लिए नहीं मतलब स्पीड अप करेगा प्रोसेस के। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रम्प की तरफ से ये है कि वो मुसलसल जब से वो उन्होंने ओथ लिया है प्रेसिडेंसी का, तो कांस्टेंट उनकी तरफ से प्रेशर है कि फेड जो है वो अपना रेट कट जो है वो अग्रेसिवली जो है वो कट डाउन करे। हम्म। और जिससे बेसिकली ये है कि टैरिफ्स जो यूएस ने इम्पोज किए हैं, बढ़ाए टैरिफ्स, तो उसका जो एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो जो है वो चीज़ों के ऊपर उतना तेजी से ना हो पाए। और साथ में उसी की तरफ मेजर्स उन्होंने ट्रम्प ने ये भी लिए थे कि जो ऑयल प्रोडक्शन है, जितने भी ऑयल कंपनीज के सीईओज हैं उनसे मुलाकात की थी, और ताकि जो है वो ऑयल प्रोडक्शन खास तौर पे जो है वो एक्सप्लोरेशन और सारी चीजें ये स्पीड अप हो, प्रोडक्शन को तेजी से रैंप अप हो, ताकि जो है वो ऑयल की प्राइसेस के अंदर भी से थोड़ा सा उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके थ्रू ऑयल प्राइसेस। तो वो चीज़ है। अब देखें आज उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स के अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन हम कह सकते हैं, पुल बैक आया, बिकॉज जो रैली थी गोल्ड की वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक एग्जॉशन फेज की तरफ थी। और वो अब हम कह सकते हैं कि तकरीबन वहां से तकरीबन $70 जो है वो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा एक पुल बैक हमें देखने में आया, जो कि जिस तरह की जो रैली आई है उसके हिसाब से बिल्कुल एक ना होने के बराबर है, बट एक अच्छा साइन है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो रीगेन होगा। तो उस हवाले से देखते हैं अब क्या है आज इस वीक के अंदर जो है वो कल काफी कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि बेसिकली प्राइसेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। बाकी चाइना और यूएस की तरफ से कोई भी अगर टैरिफ्स के या ट्रेड वॉर के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो वो प्राइसेस को इम्पैक्ट करेंगी। सही। और सर, नेक्स्ट जो है PSX को आप किस तरीके से देख रहे हैं, आज की मार्केट को, और कल क्या लग रही है मार्केट आपको? देखें आज की मार्केट में इनिशियली तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो काफी स्ट्रांग थी और एक पॉजिटिविटी थी, बट लेटर लेटर हाफ के अंदर जो 1,18,800 800 के ऊपर वाला जो एरिया है वहां पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है हमारा इंडेक्स। तकरीबन आज पांचवी अटेम्प्ट थी, और उस रीजन के ऊपर हम जब भी देखते हैं प्राइस इंडेक्स हमारा जाता है वहां से इमीडिएटली प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो जाती है, और इंडेक्स ने जो गेन्स थे वो सारे ऑलमोस्ट इरेज कर दिए। 46 पॉइंट सिर्फ प्लस में बंद हुई है मार्केट। तो देखें अब गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए, और हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए होगी तकरीबन 1,19 के ऊपर या 1,18,800 के रीजन, इस रीजन के ऊपर। तो समझे 1,20,800 और 1,22,500 के जो टारगेट्स हैं ऊपर के, वो फिर वैलिड हो जाएंगे। लाइक उन मार्केट काफी तेजी से उन टारगेट्स की तरफ मूव करेगी। तो ओवरऑल जब तक 15,800 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, और 15,800 के ऊपर जब तक हमारा इंडेक्स स्टेबल है, तो ये है कि अपसाइड के टारगेट्स इसके जो जैसे कि मैंने अभी बताया 1,20,800 और 22,500 ये टारगेट्स बनते हैं। 15,800 ब्रेक हुआ कभी भी किसी भी वजह से और उसके नीचे स्टेबल होती है तो फिर 13,700 14,100 ये इमीडिएट टारगेट्स होंगे। सही, बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ सर, अब जो है कल के लिए आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, आप वो भी हम हमसे शेयर करें। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मीट हो गया, FCEPL हो गया, और उसके अलावा बनीज लिमिटेड, ये तीन सिलेक्ट किए हैं जो कि आज देखा जाए तो उसमें बनीज लिमिटेड के अंदर तो आज लॉक भी लगा है। हम्म। इसको हम जरा चार्ट्स पे भी देख लेते हैं सही। कि क्या इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इसके अंदर हम देख रहे हैं प्राइस ने आज जो है वो अपना एक की इसकी जो सपोर्ट थी यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो देख सकते हैं कि ये 18 रुपये 35 पैंतीस का 35 रुपये 35 पैसे का जो एरिया था ये काफी अरसे तक इसने कंसोलिडेट किया। जैसे ही वो ब्रेक हुआ तो हमें इसके अंदर एक शार्प प्राइस देखने को मिला 25 रुपए तक। फिर प्राइस ने कंसोलिडेट किया इसी सपोर्ट को बिल्ड करते हुए,
और जैसे ही हमने देखा यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ 26 रुपए 87 पैसे का, तो प्राइस हमने देखा कि आज जो है वो 31 रुपए 79 पैसे पे जो है बंद हुई है। फिलहाल देखें, जब तक ये प्राइस इस वक्त तकरीबन 26 रुपए का एरिया, जब तक इसके ऊपर स्टेबल है, 26 या 25 आप कह सकते हैं, 25.5 वाला, ये जो 26 से 25.5 का एरिया है, जब तक इसके ऊपर प्राइस इंटैक्ट है, तो इसके जो इमीडिएट टारगेट्स देखने में आ सकते हैं वो 38 रुपए 38 पैसे और 46 रुपए। तो यहाँ पर 46 रुपए के हम तक फिलहाल अभी इसके रखेंगे टारगेट्स। और इन केस अगर 46 रुपए के पास प्राइस इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है, तो फिर इमीडिएट टारगेट इसका 59 रुपीज का होगा। तो फिलहाल अभी हम 38 रुपए 38 पैसे और 46 रुपए, ये दो टारगेट रख के चलेंगे। एक्सटेंडेड टारगेट इसका जो है वो 59 का है, लेकिन वो डिपेंड करता है 46 के ब्रेकआउट और स्टेबिलिटी के ऊपर। सही और तो 25 के ऊपर बेसिकली इसकी बाय कॉल इंटैक्ट रहेगी। सही। और नेक्स्ट कौन सा आप इस वक्त शेयर करेंगे एफ हमसे? सी पी एल हो गया। ओके। अच्छा, इसके अंदर हम देखें तो प्राइस अपने एक स्ट्रॉन्ग इसने वेज पैटर्न को ब्रेक किया है, और ये किसका डिमांड जोन कह सकते हैं, सपोर्ट जोन 72 रुपए 50 पैसे से लेके तकरीबन 79 रुपीज का था। प्राइस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो ट्रेंड लाइन को भी ऑनर करी थी काफी। जब ब्रेक हुआ तो हमने देखा कि सपोर्ट जोन टेस्ट हुआ, और इस सपोर्ट जोन से इमीडिएटली प्राइस के अंदर एक शार्प राइज आया। और अभी भी एक इसका बस क्रूशल पॉइंट है इस वक्त 99 रुपए 86 पैसे का, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट हम यहाँ पर कह सकते हैं। और ये जैसे ही ब्रेक होगा, इसका इमीडिएट टारगेट 105 का होगा, और जो कि फिर नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 115 रुपए, ऑलमोस्ट 114 रुपए 95 पैसे। तो 115 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी आ गई, तो फिर इसकी एक्सटेंशन बनेगी तकरीबन 134 135 रुपए तक। तो ये फिलहाल इसके तीन टारगेट्स हैं, 105 115 और 135 के लेवल्स। 135 के लिए कंडीशन ये है कि 115 के ऊपर ये स्टेबल रहा। बट ओवरऑल जब तक इसकी प्राइस कह सकते हैं हम कि तकरीबन ये, अगर हम इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी देखें, तो 75 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक स्टेबल है, तो इसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। पोटेंशियल है इसके अंदर अराउंड, अगर देखा जाए तो 135 रुपए तक की। सही। और लास्ट में टॉमसिल। जी, ऑर्गेनिक मीट पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मीट के अंदर देखें, इसमें भी हमें एक शार्प प्राइस नजर आया, और काफी अरसे से अगर हम इसकी मूव देखें, तो ये प्राइस इसकी कंसोलिडेट कर रही थी एक रेंज के अंदर, तकरीबन 28 रुपए 50 पैसे से लेके तकरीबन कह सकते हैं हम कि 36 रुपए के दरमियान ये कंसोलिडेट कर रहा था। कुछ अरसे के लिए मूव किया, और ऊपर 42 रुपए 90 पैसे का 65 पैसे का इसने हाई रजिस्टर किया, फिर प्राइस जो है वो उस एरिया से ड्रॉप हो गई। फिलहाल अभी जिस मोमेंटम के साथ बढ़ रही है, एक इसका जो अभी थोड़ा सा रुकावट आ सकती है, वो तकरीबन 38 रुपए 84 पैसे के पास आ सकती है, जहां से टेम्पररी एक पुल बैक हो सकता है, थोड़ा छोटा मोटा आए। बट उस पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। तकरीबन 35 रुपए से ये जो 32 रुपए का एरिया, यहाँ पर इसकी बाइंग जोन है। और इसका जो पहला टारगेट है वो तकरीबन 42 रुपए 65 पैसे और 46 रुपए का बनता है नेक। और 46 रुपए के ऊपर फिर हम इसका जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट होगा 51 रुपए का बनेगा। 51 रुपए के ऊपर फिर हम देखेंगे, अगर स्टेबिलिटी आ जाती है गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर तकरीबन इसका जो एक्सटेंशन बनेगी वो 70 से 75 रुपए की बनेगी। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं इस सेशन से इजाज़त लूंगी। अल्लाह हाफिज।